Hello everyone, welcome to ISPCS Motivation. Today is day 19th of 5 MCQ a day initiative for your 69th BPSC. And today we will be discussing MCQs on Bihar geography. So let's start the session. Question number 1. It says, Bihar belongs to which climatic division एज़ पर RL सिंक्स क्लासिफिकेशन स्कीम। आपको बताना है कि बिहार किस क्लाइमेटिक डिवीज़न में फॉल करता है RL सिंक के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम में। ऑप्शन ए सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, ऑप्शन बी सब ह्यूमिड ट्रांजिशन, ऑप्शन सी सब ह्यूमिड लिटोरल एंड ऑप्शन डी ह्यूमिड साउथ ईस्ट। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बिहार जो है वो हमारा सब ह्यूमिड ट्रांजिशन जोन में क्लाइमेटिक डिवीज़न में बिलोंग करता है RL सिंह के क्लाइमेटिक डिवीज़न के हिसाब से, स्कीम के हिसाब से। ठीक है, जैसे कोपेन का आपने नाम सुना होगा कि कोपेन का भी स्कीम है, कोपेन का क्लाइमेटिक स्कीम है, उसके हिसाब से बिहार जो है हमारा किस में CWG में फॉल करता है। ठीक है, इसी तरह थ्रोन्थ्वाइट का भी स्कीम है, तो बहुत सारे स्कीम्स हैं। तो ये RL सिंह का क्लासिफिकेशन है, आपको मैं मैप की मदद से दिखाता हूँ। RL सिंह का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में इंडिया को जो है वो बेसिकली 10 क्लाइमेटिक डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और आप इस मैप में देख सकते हैं जो 4th नंबर है ये हमारा, ये 4th नंबर ये हमारा बिहार का रीजन है, और 4th नंबर जो है वो क्या है, सब ह्यूमिड ट्रांजिशन। ठीक है, सब ह्यूमिड ट्रांजिशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. इट सेज मेची रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। आपको बताना है कि मेची रिवर जो है इन चारों, कोसी, बूढ़ी गंडक, कमला और महानंदा, इनमें से किसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर को मार्क कीजिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, महानंदा। ठीक है, कोची जो है, मेची जो है वो महानंदा की सहायक नदी है। अब अगर ये मैं कंटेक्स्ट बताऊं तो कोसी मेची लिंक परियोजना अभी न्यूज़ में चल रही है, अभी हाई कोर्ट का भी इस पर डिसीज़न आया, तो जो लोग अगर इसको अच्छे से फॉलो नहीं किए होंगे तो वो लोग अपना आंसर मार्क करेंगे कोसी रिवर, लेकिन मेची रिवर जो है वो महानंदा की सहायक नदी है। ठीक है, मैं मैप से भी आपको थोड़ा दिखाता हूँ। जो मैप है देखिए, ये जो है ये कोसी नदी है, और कहीं यहाँ से नेपाल से जो है मेची नदी ओरिजिनेट करती है और ये महानंदा नदी में जाके मिलती है। ठीक है, ये हमारा मेची नदी है, और इसी में जो है यहाँ से बराज है, हनुमान नगर बराज, वहाँ से मेची नदी में कोसी का जो सरप्लस पानी है उसको ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है। ठीक है, जिसे कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इससे जो है ये जो सीमांचल का ये जो क्षेत्र है सीमांचल का, जिसमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये 4 ज़िले आते हैं, इनको इरिगेशन बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो बिहार के रिवर से और करंट को लिंक करके ये क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज कैमूर प्लेटू इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल रिसोर्सेज। आपको बताना है जो कैमूर प्लेट्यू है वो इनमें से किस मिनरल रिसोर्स के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर, माइका, लाइमस्टोन या फिर गोल्ड। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर को मार्क कीजिए। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। ठीक है, कैमूर प्लेटू जो है वो चूना पत्थर के लिए फेमस है। आप देखिएगा कैमूर प्लेटू में जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट आता है, कैमूर है, फिर आपका रोहतास है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है वो चूना पत्थर के लिए फेमस है, और चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आप देखिएगा कि सीमेंट इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा खासा डेवलप्ड है। ठीक है, तो दिस वाज फ्रॉम मिनरल पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सेज टाल रीजन ऑफ बिहार इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। आपको बताना है जो बिहार का टाल रीजन है वो किस क्रॉप के लिए फेमस है, इम्पॉर्टेंट है। पहला खरीफ क्रॉप के लिए इम्पॉर्टेंट है, दूसरा रबी क्रॉप्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तीसरा जायद क्रॉप्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर इनमें से किसी भी क्रॉप्स के लिए टाल रीजन इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जल्दी से अपने वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। तो टाल रीजन जो है हमारा वो देखिएगा आपकी जो साउथ बिहार प्लेन है। ठीक है, साउथ बिहार प्लेन में गंगा के एडजॉइनिंग रीजन में जो प्लेन पाया जाता है उसे टाल क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है,
इसमें होता क्या है कि बरसात के सीज़न में यहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट कर जाता, तो आप देखोगे कि टाल क्षेत्र में जो है वो बरसात के दिनों में पानी जम जाता है, ठीक है। और इस पानी के साथ साथ नई मिट्टी भी आती है जो कि जिसमें मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें जब तक वो रबी के बोने का सीज़न आता है तब तक अच्छा खासा वाटर रिटेंशन भी हो जाता है और मिनरल्स भी ऐड हो जाता है। इस कारण से जो है टाल क्षेत्र रबी क्रॉप्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे रबी क्रॉप्स जैसे कि पल्सेस हो गए, फिर आपका वीट गेहूं हो गया, ये सब जो रबी क्रॉप्स है यहाँ टाल क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उगाए जाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. लास्ट क्वेश्चन. It says arrange the following districts in increasing order in terms of population density as per census 2011. ठीक है, ये सेंसस से है, ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि वैशाली, शिवहर, दरभंगा, पटना, इन चारों जिला को बढ़ते हुए क्रम में पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार अरेंज करना है, ठीक है। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आइए अब आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो टॉप 3 है पॉपुलेशन डेंसिटी के, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से, वो बिहार में नंबर 1 पे है शिवहर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर का है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है पटना, ठीक है। और थर्ड नंबर पे है आपका दरभंगा। ये मुझे पता है कि टॉप 3 कौन सा है। तो अब जो भी वैशाली इसके बाद ही होगा, तो इसके हिसाब से अब देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देखिए, सबसे वैशाली से ज़्यादा दरभंगा थर्ड नंबर पे, उससे ज़्यादा पटना और उससे ज़्यादा शिवहर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर का है, पटना का नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। तो सेंसस से जो है आप ये पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। इसके अलावा लिटरेसी रेट का देख लीजिएगा, टॉप 3 और बॉटम 3 जिला। फिर सेक्स रेशियो का देख लीजिएगा, टॉप 3 और बॉटम 3 जिला। उसके बाद आप जो है SC ST पॉपुलेशन का देख लीजिएगा, किस ज़िला में ज़्यादा है, किस ज़िला में कम है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंसस से आप हर साल जो है क्वेश्चंस एक रहता ही है। सो दिस वाज इट फॉर द बिहार ज्योग्राफी सेशन. थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग.